आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा वॉइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाच्य। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। यहाँ शॉर्ट में हम लोग समझते हैं एक्टिव और पैसिव किसे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्स यू, वह तुम्हारी मदद करता है। जब इसी सेंटेंस को कोई अदर व्यक्ति बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए कहता है तो उसे पैसिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हेल्प बाई हिम, तुम्हें उसके द्वारा मदद की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, परंतु उसे कहने का तरीका अलग अलग है। आगे हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, देसी इंग्लिश में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि देसी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम है। पहला देखते हैं एक्टिव वॉइस, कृत्यवाची। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल देंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाएगा। परंतु ध्यान इस बात का हमेशा रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा एक गिफ्ट लगता है और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल सब्जेक्ट बन जाएगा, आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें गिफ्ट लगेगा इज, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड बाई मी। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे कब कौन सा गिफ्ट लगेगा। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में एक गिफ्ट लगता है। यदि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म होगा तो वहां पर गिफ्ट इज आर एम लगेगा। यदि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब का दूसरा फॉर्म हो तो वहां पर गिफ्ट वाज या वेयर। यदि हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म हो स्ट्रक्चर में तो वहां पर गिफ्ट बीन। उसी प्रकार यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में इज, आर, एम, वाज, वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो तो वहां पर गिफ्ट बीइंग। इसी प्रकार यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर विल, शैल, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैसे विल, शैल भी मॉडल वर्ब ही है, तो वहां पर गिफ्ट बी लगेगा। यदि स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 हो तो वहां पर भी गिफ्ट बी ही लगेगा। यहाँ सभी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, सभी के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। आगे हम लोग सभी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई हो तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। उसी प्रकार ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहेगा। अदर्स कोई भी नेम हो तो वह परिवर्तन नहीं होगा, मोहन, सीता, गीता, तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा। जब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लास्ट में, उसके बाद गिफ्ट इज आर एम, चूँकि वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म होगा तो वहाँ पर गिफ्ट इज आर एम लगता है, और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में दे कुक फूड, इसका पैसिव होगा फूड इज कुकड बाई देम। यहाँ पर फूड सब्जेक्ट, इज गिफ्ट और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म कुकड बाई, फिर दे का देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, इसका पैसिव होगा आई एम हेल्प्ड बाई हर, मैं उसके द्वारा मदद किया जाता हूँ। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म हो तो वहाँ पैसिव वॉइस में गिफ्ट लगता है वाज या वेयर, और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई। और हमें पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने स्थान को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ओन द रेस, द रेस वॉज ओन बाई हिम। सोनी ब्रोक माई पेंसिल, सोनी मेरा पेंसिल तोड़ दी। माई पेंसिल वॉज ब्रोकन बाई सोनी, मेरा पेंसिल सोनी के द्वारा तोड़ी गई। जब एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म हो तो वहाँ पर गिफ्ट लगेगा बिन, और गिफ्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई। और हमें पता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने स्थान से बदल जाते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेंगे, पर ध्यान रहे
दोनों का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स हैव क्लीन्ड द रूम, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाई गर्ल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल्स के साथ हैव लगा हुआ है क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है, पर द रूम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर चेंज होकर हैव की जगह हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, सी हैड स्टोलन माई पेन, वह मेरा कलम चुराई थी। इसका पैसिव होगा माई पेन हैड बीन स्टोलन बाई हर, मेरा कलम उसके द्वारा चुराया गया था। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड है इसलिए पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यदि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इज, आर, एम, वाज, वेयर और साथ में वर्ब का चौथा फॉर्म हो तो वहाँ पर गिफ्ट, बीइंग लगाते हैं और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई। और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज़ राइटिंग अ स्टोरी, पैसिव, अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाई माई सिस्टर। योर मदर वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, तुम्हारी माँ सब्जियाँ खरीद रही थी, पैसिव, वेजिटेबल्स आर बीइंग बाउट बाई योर मदर, सब्जियाँ तुम्हारी माँ के द्वारा खरीदी जा रही थी। यदि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में विल, शैल, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वहाँ पर गिफ्ट, बी लगाते हैं और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई। और हम लोग पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल विन द मैच, द मैच विल बी ओन बाई अस। नेक्स्ट, यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो। दिस एग्ज़ाम कैन बी पास्ड बाई यू, यह परीक्षा तुम्हारे द्वारा पास किया जा सकता है। यदि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब वन हो तो वहाँ पर भी गिफ्ट, बी लगता है और गिफ्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम हैज़ टू सेल द कार हैज़ टू बी सोल्ड बाई श्याम। नेक्स्ट, दे हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, उन लोगों को यह काम पूरा करना था। दिस वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाई देम, इस काम को उन लोगों के द्वारा पूरा किया जाना था। अब हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जब सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड, एडवाइस या सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब एक्टिव वॉइस में ऑर्डर या कमांड हो तो इसका पैसिव लेट लगाकर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, पैसिव, लेट द डोर बी ओपनड, दरवाज़ा खोल दिया जाए। नेक्स्ट, शूट द एनिमी, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसे वाक्यों का पैसिव यू आर ऑर्डर टू लगाकर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यू आर ऑर्डर टू शूट द एनिमी। नेक्स्ट है रीड द पोएम, यहाँ पर पोएम को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे वाक्यों का पैसिव यू आर आस्क्ड टू लगाकर बनाएंगे, यू आर आस्क्ड टू रीड द पोएम। जब एक्टिव वॉइस में एडवाइस अथवा सजेशन का भाव हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए यू आर एडवाइस टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू योगा डेली, इसका पैसिव यू आर एडवाइस टू डू योगा डेली। नेक्स्ट, टेक मेडिसिन इन टाइम, यू आर एडवाइस टू टेक मेडिसिन इन टाइम। जब एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट का भाव हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 100 रुपीज़। नेक्स्ट, सिट हियर प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। अंत में कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं। ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे मेड हिम किंग, पैसिव वॉइस ही वॉज मेड किंग बाई देम, दिस इज रॉन्ग, ही वॉज मेड किंग ओनली, दिस इज राइट। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड द थीप वॉज अरेस्टेड। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।